देखिए यार, ये अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि क्या मामलात वाकई इतने बुरे हैं जितना हम सोच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बुरे हैं। ये जिस जिस ब्रेकडाउन की आप बात कर रहे हैं, ये होना नहीं है, ये हो गया है। वी आर इन एन एडवांस स्टेट ऑफ ब्रेकडाउन राइट नाउ फहद। और एक तो मुझे एक एतराज है, आपने कहा है कि मैं बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हूँ, बिल्कुल वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हूँ, मुझे कख नहीं पता, मैं यहाँ पे कराची की गर्मी में खराब हो रहा हूँ। लेकिन इसके लिए कोई आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कोई क्रिस्टल बॉल या पलंतीर या कोई इस तरह की इल्म की जरूरत है देखने के लिए कि चीजें कहां तक पहुंच गई हैं। हम अभी फैसल वावड़ा साहब बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैंने सुना था उनका कि जी 9 मई के बाद अब कैसे आप सोच सकते हैं कि इस पार्टी को बैन ना किया जाए। देखिए, अगर 9 मई 2024 की बात हो रही होती तो मैं फिर भी कहता कि यार ठीक है, अभी कोई 2 महीने गुजरे, 14 माह बाद अगर आपको ये ख्याल आता है कि ओह हो ये तो बहुत दहशतगर्द तंजीम है यार, इसको तो बैन कर देना चाहिए, तो फिर आई डोंट नो यार, मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या बात नहीं ये वजह है। अब जाहिर है, अब ये कोई अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो अभी जो ये डेस्परेशन वाली टैक्टिक या डिले टैक्टिक, अब जो भी इसको कहना चाहे, मैं तो इसको इंतहा की बेवकूफी कहूंगा, लेकिन बेशक आप मेरी बात पे ना जाएं। ये जो अभी गेम कार्ड खेला गया है ना कि हम बैन कर देंगे, हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, ये कंप्लीट लैक ऑफ इमेजिनेशन अब चल रही है ना। मतलब कि हुकूमत, बल्कि हुकूमत क्या, रियासत के पास कोई आइडियाज ही नहीं बचे, वही घिसे फिटे आइडियाज हैं जो हम दहाइयों से देखते रहे हैं, ये कार्ड खेलेंगे वो कार्ड खेलेंगे। और जाहिर है कि वजह यह है कि यार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी। जहां तक कॉन्फ्रेंटेशन की बात है तो वो तो कब से चल रही है यार, हमने देखा है जजेस की जो लेटर आया है, हमने देखा है कि अब वो आईएसआई के वायर टैपिंग के खिलाफ पिटिशंस जा रहे हैं। एंड हम लोग अनफॉर्चुनेटली, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, हम इन चीजों में फंस जाते हैं। ये इसके साथ देखेंगे, इसके साथ साथ क्या हो रहा है ना, हाँ, बन्नू कैंटोनमेंट पर एक हमला होता है, आप कैजुअलिटीज की रेशियोज देखें, रोजाना आपके पास भी आईएसपीआर की रिलीजेस आती है, मेरे पास भी आती हैं। 6 फौजी शहीद, 8 दहशतगर्द हलाक, 5 फौजी शहीद, 6 दहशतगर्द हलाक, ये रोजाना के हैं। एक जमाना था जब ये टॉप हेडलाइन होती थी, अब टिकट चलता। हाँ, और ये जो सूरत हाल है, ये ऑब्वियसली उसका दूसरा एक पहलू है जो उसको और ज्यादा खतरनाक कर रहा है शहजाद। लेकिन देखें ना, अगर हम ये एक मफरूजा जो अब मफरूजे से आगे बढ़ गया है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि ठीक है जी हम नहीं करते, ओपनली तो वो नहीं कहेंगे, जिस तरह आपको याद है वो 90 दिन में जो इलेक्शन होने थे, बस वो अभी भी वही एग्जांपल दी जा रही है कि जी अगर नहीं हुए तो क्या हो गया। तो अगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स होती हैं, वो नहीं अमल दरामद करते, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे। इस वक्त जो हमें मूड नज़र आ रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई एक्शन लेती है तो फिर तो हम बिल्कुल एक अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं, यानी कम अज़ कम अनचार्टेड इन रिसेंट टाइम्स। मैं आपकी तरफ ही आता हूँ ज़रार के, उसके बाद देखें ना सुप्रीम कोर्ट खामोश तो नहीं बैठेगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल यानी कि ब्लैक एंड वाइट सूरत हाल है कि जी फैसला है हमने नहीं करना, और वो अगर रिस्पॉन्ड करते हैं, वो उसका कंटेम्प्ट इशू करते हैं, तो फिर तो बिल्कुल केओस है यार। पहले केओस है, मैं यही तो कह रहा हूँ, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद मजीद केओस होगा, लेकिन स्टेट ऑफ केओस में तो हम पहले से ही हैं ना। देखिए हर रोज अभी हम ये हम प्रिटेंड तो कर रहे हैं ना कि आईन के फ्रेमवर्क के तहत हम मुल्क को चला रहे हैं। मैं तो नहीं प्रिटेंड कर रहा, मैं तो वो प्रिटेंड कर रहे होंगे बेशक, लेकिन देखिए मैं जहां तक मुझे नजर आ रहा है, तो ना मुझे कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज नजर आती है, ना मुझे गवर्नमेंट नाम की कोई चीज आती है, मुझे तो अब रियासत नाम की कोई चीज भी नहीं नजर आती। जिसकी जो मर्जी होती है वो कर देता है। सारे रिएक्शंस जो हैं वो नीजर्क रिएक्शंस हैं। अब एक वक्त था हम सोचते थे कि यार चलो यार जैसे भी हैं, मतलब अच्छे हो बुरे हो, जालिम हो या ना हो, शायद उनके पास कोई प्लान है। ठीक है, शहजाद इकबाल को भी इन्वॉल्व कर लूं। जी शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है। अच्छा, अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जो डिसीजन है उस पर गवर्नमेंट उसको डिले करती है, नहीं इंप्लीमेंट करती, जिस तरह के अभी फैसल वाडा साहब भी कह रहे थे, कल से बात भी चल रही है, मुनीफ फारूक साहब ने जो है वो इस बात खबर जो है वो लेके आए, तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर फॉर्मली होने जा रहा है, क्योंकि इनफॉर्मली तो ज़रार कह रहे हैं कि ऑलरेडी हो गया है, बट फॉर्मली होने जा रहा है। और अगर फॉर्मली होता है तो फिर तो बिल्कुल ही, यानी कि देन वी आर गोइंग इनटू अ डीप एली कहें या उसको क्लिफ कहें या डिच कहें। जी
साहब देखिए, जिस दिन 2 सूबों में इलेक्शन करवाने थे और आइन कहता था 90 दिन में करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन नहीं हुए तो आइन की किताब तो उसी दिन आपने बंद कर दी थी। अब अगर फर्दर डाउन इस रोड पर जाके आप कहते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी हमने नहीं मानना है, तो वो किताब जो आपने बंद की हुई उठवा के फिर उसको साइड में रख दें, या जैसे माजी में डिक्टेटर आके आइन तोड़ते रहे आप उसी काम पे लग जाएं। उस वक्त आपके पास फिर भी एक स्टोरी थी ना, आपके पास ये स्टोरी थी कि इनमें से कुछ जजेस हैं जिनका बायस है ऑब्वियस पीटीआई की तरफ। आपने कहा कि उस वक्त एक शख्स के पास ये इख्तियार था कि वो बेंचेस बनाए, केसेस लगाए, और क्योंकि वो हम ख्याल जजेस पे बेंचेस बनाते हैं लिहाजा इस किस्म के फैसले आते हैं। अब आपके पास क्या स्टोरी है? अब तो एक कमेटी है जिसने ये फैसला किया कि फुल कोर्ट बनेगा और फुल कोर्ट फैसला देगा, जिसमें से 11 जजेस ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलती की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी होना चाहिए था इलेक्शन में, उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। जब इतनी बड़ी गलती हुई है तो फिर क्या करें? इस भंड के बारे में क्या करें? हम इसको रख के बैठ जाए कि ठीक है 20 साल बाद एक मुकदमा सुनेगी सुप्रीम कोर्ट जिसमें महज एक जजमेंट आ जाएगी कि उस जमाने में ये गलती हुई थी, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्या उस वक्त का इंतजार करें? अगर गलती हुई है, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ये कह रहे हैं, तो फिर उसको दुरुस्त क्यों ना किया जाए? इसमें ऐतराज क्या है और इसमें स्टेक क्या, इसमें क्लेम क्या है इस हुकूमत का? उनके जितनी सीटें थी जीती हुई, जिसपे हम बहस में नहीं जा रहा कि फॉर्म 45 को बदल के फॉर्म 47 की वजह से उनको कितनी सीटें मिली, लेकिन जो भी उनकी इस वक्त पोजीशन है उसके मुताबिक उनको सीटें मिल चुकी है रिजर्व, तो फिर अब उनका क्लेम क्या है? लेकिन उसमें देखिए क्लेम बनता कैसे? हाँ, लेकिन देखिए शहजाद, उसमें अल्टीमेटली तो मामला जो भी डिसएग्रीमेंट है अल्टीमेटली तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है आइन के तहत। और अगर ये रिव्यू में जाके ये बातें होती भी हैं और सुप्रीम कोर्ट का वही बेंच बैठेगा, वो कहता है हमने ये नहीं करना, उसके बाद गवर्नमेंट यही कर सकती है ना जो भी आप हवाला दे रहे थे कि इलेक्शन 90 दिन में उन्होंने नहीं हुए। अच्छा, जब वो नहीं हुए तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कहा ठीक है वो खामोश रहे। लेकिन देखिए ना, उस वक्त एक सिनेरियो मुख्तलिफ था ना, यहाँ पे जो जजेस हैं और जो हालात इससे पैदा हो गए, क्योंकि उस वक्त किसी को नहीं पता था कि 8 फरवरी होगा, उसमें क्या नताए जाएंगे। अब आपके पास क्लियर कट, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, एक पार्टी है जो कि बहुत बड़ी स्टेक होल्डर्स है, जिसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत सबसे ज्यादा हो जाएगी जो कुछ इलेक्शन में हुआ उसके बावजूद, उसको अगर आप साइड में रखकर उसको बैन करके आप ये समझते हैं कि इस मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा सियासी, तो वो कैसे आएगा? शहजाद मैं यहाँ पे आपको मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पे ठहरे और मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसे खोरो साहब ने भी कहा कि ये ऑलरेडी बहुत क्योटिक है, इसको मजीद क्योटिक नहीं कह सकते। हम पिछले कई महीनों से बहस कर रहे हैं ना कि सबको किसी ना किसी को स्टेप बैक कर जाना चाहिए। जब पहले ये बहस होती थी तो पीपल्स पार्टी ने फिर भी ये ऑफर करवा दी थी कि टॉक्स करे। अब आपको ऐसे चांसेस नजर आ रहे हैं कि कोई भी ऐसा फैक्टर है जो उठ के सामने आएगा इस सिचुएशन में कि बातचीत की तरफ बात आगे बढ़े? क्योंकि गवर्नमेंट को तो वो लोग जो ले चुके हैं हल्फ, वो तो जा रहे हैं फैसले के खिलाफ पिटीशन लेके। बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जब भी देखें मामलात अगर होते हैं किसी नजरिए पे, कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक सिविल मिलिट्री बैलेंस या पावर बैलेंस के बारे में बात होती रही है, तो फिर तो तब भी समझ आता है कि आप बैठ जाएं। यहाँ पर्सनल और अब ईगो की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये बात सबको नजर आ रही है कि जितना अर्सा ये डेडलॉक रहेगा, इस मुल्क का, इस रियासत का नुकसान होता रहेगा। इवेंचुअली सब बात करने बैठेंगे, लेकिन उस वक्त तक कितना बड़ा नुकसान आप कर चुके होंगे इसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि ये सिचुएशन जहां हम फंस गए ना, अगर कोई पीटीआई, पीएमएलएन, हुकूमत या अदारे ये सोचते हैं कि यहाँ पर हम जो है कुछ करके विनर विल टेक ऑल, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें सबकी ही शिकस्त होनी है।